जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। संपूर्ण नगर में महाशय यशोदानंद की चर्चा चारों दिशाओं में व्याप्त थी। केवल नगर तक ही सीमित नहीं, बल्कि समूचे प्रांत में उनकी यश गाथा गूंज रही थी। समाचार पत्रों में उनके कृतित्व की सराहना में टिप्पणियां प्रकाशित हो रही थी। मित्रों के प्रशंसा से परिपूर्ण पत्रों की झड़ी लगी हुई थी। यही तो वास्तविक समाज सेवा का प्रतिमान है। जो उन्नत विचारों के लोग होते हैं वे ऐसा ही करते हैं। महाशय यशोदानंद ने शिक्षित समुदाय का गौरव बढ़ा दिया था। अब कौन यह कहने का दुस्साहस कर सकता था कि हमारे नेता केवल शब्दों के धनी है, कर्म के नहीं। महाशय जी यदि चाहते तो अपने पुत्र के विवाह के लिए लाखों का दहेज प्राप्त कर सकते थे, और वह भी बड़े आदर व विनय से। परंतु महाशय यशोदानंद ने सिद्धांतों को धन दौलत के ऊपर रखा और अपने पुत्र का विवाह बिना एक कौड़ी दहेज लिए स्वीकार किया। वाह, ऐसा साहस हो तो हर किसी में हो, ऐसा सिद्धांत प्रेम हर नेता में हो, और ऐसा आदर्श पालन हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग बने। सच्चे नायक, अपनी धरती माँ के असली सपूत, आपने वह कर दिखाया जो युगों से कोई नहीं कर सका। हमारा मस्तक गर्व से झुकता है आपके सामने। महाशय यशोदानंद के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र ने शिक्षा पूर्ण कर उच्च डिग्री प्राप्त कर ली थी। उसी के विवाह की चर्चा थी, और वह भी बिना दहेज लिए। आज तिलक समारोह था। शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आ रहे थे। नगर के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। सभी लोग एकत्र हो चुके थे। सभा सजी हुई थी। एक कुशल सितार वादक अपने मधुर संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। भोज की तैयारियां भी पूरी थी। मित्रगण महाशय यशोदानंद को बधाई देते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। एक सज्जन ने कहा, आपने तो सचमुच इतिहास रच दिया। दूसरे ने समर्थन किया, इतिहास कहना चाहिए कि मानो पताका फहरा दी हो। अब तक हमने जितनों को देखा उन्हें केवल मंच पर भाषण देते ही पाया। जब काम करने का अवसर आता तो सब पीछे हट जाते। तीसरे ने कहा, कैसे कैसे बहाने बनाते हैं लोग साहब। हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। ये हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है। लेकिन क्या करें, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने पिता पर दोष मढ़ देता है तो कोई किसी और पर। चौथे ने जोड़ा, और कितने बेहया तो यह तक कह देते हैं कि हमने लड़के की पढ़ाई लिखाई में जितना खर्च किया है वह हमें वापस चाहिए, मानो उन्होंने किसी बैंक में जमा किया हो। पांचवें सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब मेरी ओर इशारा कर रहे हैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ, पर इसमें केवल लड़के वालों का दोष नहीं है, कुछ दोष लड़की वालों का भी है। पहले सज्जन बोले, लड़की वालों का दोष बस इतना कि वे लड़की के पिता है। दूसरे, सारा दोष उस ऊपर वाले का जिसने लड़कियों को इस दुनिया में भेजा। क्यों? पांचवे, मैं ऐसा नहीं कहता। न तो सारा दोष लड़की वालों का है, न ही लड़के वालों का। असलियत में दोनों ही पक्ष कहीं न कहीं जिम्मेदार है। यदि लड़की वाले कुछ भी न दे तो उन्हें यह शिकायत करने का हक नहीं कि मेहमान ढोल नगाड़ों के साथ क्यों नहीं आए, भव्य जोड़े क्यों नहीं लाए, या समारोह में धूमधाम क्यों नहीं हुई। बताइए। चौथे, हाँ, आपकी यह बात विचारणीय है। मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति में लड़के के पिता पर कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। पांचवे, तो फिर यूं कहें कि केवल दहेज खत्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि दाल, गहने और जोड़ों जैसी प्रथाओं को भी समाप्त करना होगा, वरना यह कोशिश अधूरी रह जाएगी। यशोदानंद, ये सब बहानेबाजी है। मैंने दहेज नहीं लिया है तो डाल गहने क्यों ले जाऊं? पहले, महाशय, आपकी बात निराली है। आप खुद को आम दुनिया वालों की गिनती में क्यों रखते हैं? आपका तो स्थान देवताओं के बीच होना चाहिए। दूसरा, 20,000 रुपए ठुकरा दिए, कमाल है। यशोदानंद, मेरा तो यही मानना है कि हमें हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। सिद्धांतों के आगे पैसों की कोई कीमत नहीं होती। मैंने दहेज प्रथा पर कभी कोई भाषण नहीं दिया, शायद इसके खिलाफ एक नोट तक नहीं लिखा। हाँ,
कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव का समर्थन जरूर किया। अब अगर मैं इसे तोड़ना भी चाहूं तो मेरी आत्मा मुझे कभी ऐसा करने नहीं देगी। सच कहता हूं, अगर ये रुपए लेता तो मुझे इतनी मानसिक पीड़ा होती कि शायद इस सदमे से उबर ही न पाता। 5वें, अगर अगली कॉन्फ्रेंस में आपको सभापति न बनाया गया तो यह भारी अन्याय होगा। यशोदानंद, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उसे मान्यता मिले या न मिले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में खबर मिली कि महाशय स्वामी दयाल आ गए हैं। लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उन्हें आदर पूर्वक मसनद पर बिठाया गया और तिलक संस्कार आरंभ हुआ। स्वामी दयाल ने एक पत्तल में नारियल, सुपारी, चावल, पान जैसी वस्तुएं वर के सामने रखी। पंडितों ने मंत्रोच्चार किया, हवन संपन्न हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। घर की स्त्रियों ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। इधर महफिल में महाशय यशोदानंद चौकी पर खड़े होकर दहेज प्रथा पर अपना व्याख्यान देने लगे। यह व्याख्यान पहले से ही लिखकर तैयार किया गया था। उन्होंने दहेज प्रथा के ऐतिहासिक पक्ष को प्रस्तुत करते हुए समाज में इसकी हानियों का उल्लेख किया। पूर्व समय में दहेज जैसी कोई बात समाज में थी ही नहीं। हे सज्जनों, लोग जानते ही नहीं थे कि दहेज या ठहरौनी किस प्रकार की चीज है। सच मानिए, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ठहरौनी क्या है। ये कोई पक्षी है या जानवर? ये जमीन पर पाया जाता है या आसमान में उड़ता है? ये खाने पीने की वस्तु है या किसी और काम की? मुगल शासन काल में इस प्रथा की नींव पड़ी। हमारे नौजवान सेना में भर्ती होने लगे। ये वीर योद्धा थे जो सेना में जाना अपना गौरव समझते थे। माताएं अपने लाडलों को बड़े गर्व के साथ युद्ध के लिए शस्त्रों से सजाकर विदा करती थी। धीरे धीरे युवाओं की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोलभाव शुरू हो गया। आज हालत यह हो गई है कि मेरी इस साधारण सेवा को लेकर अखबारों में टिप्पणियां की जा रही है, मानो मैंने कोई अतुलनीय काम कर दिया हो। मैं कहता हूं, अगर आप समाज में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा को तुरंत समाप्त करें। एक सज्जन ने सवाल किया, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद बोले, अगर ऐसा होता तो बात ही क्या थी। लोभी लोगों को दंड मिल चुका होता और सच में ऐसा ही होना चाहिए। यह ईश्वर का अन्याय है कि ऐसे लालची, धन पर गिरने वाले, अपनी संतानों का सौदा करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि समाज उनका तिरस्कार तक नहीं करता। वे सभी बुर्दा फरोश हैं। यशोदानंद का भाषण लंबा और व्यंग्य से भरपूर था। श्रोताओं ने खूब वाहवाही की। अपना भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे पुत्र परमानंद को, जिसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी, मंच पर बुलाया। उसे उन्होंने एक छोटा सा भाषण लिखकर दे रखा था ताकि यह दिखा सके कि उनके कुल के बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि के हैं। सभा समाजों में बालकों से भाषण दिलवाने का प्रचलन तो है ही, इसलिए किसी को अचरज नहीं हुआ। परमानंद बड़ा प्यारा, होनहार और हंसमुख बालक था। वह मुस्कुराते हुए मंच पर आया और अपनी जेब से कागज निकालकर गर्व के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुअर, नमस्कार। आपके पत्र से यह ज्ञात हुआ कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से भेजा जाएगा कि किसी को संदेह तक नहीं होगा। केवल एक जिज्ञासा पूछने की अनुमति चाहता हूं। इस पूरे प्रकरण में, जिसे गुप्त रखने से आपको जो प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा और मेरे आसपास के लोग मुझे जो कोसेंगे, उसके बदले मेरे साथ क्या न्याय किया जाएगा? मेरा विनम्र अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये कहते हुए उसने गर्व से सिर ऊंचा कर लिया। श्रोताओं ने बालक की चतुराई और निडरता पर तालियां बजाईं। महाशय यशोदानंद मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने भीतर गए थे। बाहर निकले तो उनके कानों में यह वाक्य पड़ा, 25 में से 5 मेरे साथ न्याय किया जाए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। झटपट लड़के के पास पहुंचे, कागज उसके हाथ से छीन लिया और गरज उठे, नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का पत्र है जो उसने अपने मुकदमे के संबंध में लिखा था। यह तू कहां से उठा लाया शैतान? जा, वो कागज ला जो तुझे लिख कर दिया था। एक व्यक्ति बोल पड़ा, पढ़ने दीजिए, इस चिट्ठी में जो मजा है वह किसी तकरीर में नहीं होगा। दूसरे ने कहा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। तीसरे ने ठहाका लगाते हुए कहा,
अब सभा खत्म कीजिए, मैं तो चलता हूँ। चौथे ने जोड़ा, यहाँ तो सब तमाशा है। यशोदानंद ने स्थिति संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बैठिए बैठिए, पत्तल लग रही है। एक ने परमानंद को बुलाया, बेटा जरा इधर आओ, ये कागज कहाँ से मिला? परमानंद ने मासूमियत से कहा, बाबूजी, यही तो आपने लिखकर मेज के अंदर रखा था, मुझसे कहा था इसे पढ़ना। अब आप नाहक मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। यशोदानंद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चीखे, अरे ये वही कागज था कि सुअर, मैंने तो इसे मेज के ऊपर ही रखा था, तूने इसे दराज में से क्यों निकाला? परमानंद ने जवाब दिया, मेज पर नहीं मिला तो दराज खोल कर देखा। यशोदानंद गरजे, मुझसे क्यों नहीं पूछा? दराज खोलने की हिम्मत कैसे हुई? आज ऐसी खबर लूंगा कि हमेशा याद रहेगा। सभा में मजाक का दौर जारी था। दूसरा व्यक्ति बोला, यही तो लीडरी है, अपना काम बनाओ और इज्जत भी कमाओ। तीसरे ने कटाक्ष किया, शर्म आनी चाहिए, यश त्याग से मिलता है, धोखे से नहीं। चौथे ने कहा, मिल तो गया था पर एक कदम चूक गए। पांचवे ने व्यंग्य किया, ईश्वर पाखंडियों को ऐसा ही दंड देता है। लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि खेल खत्म हो गया, अब माहौल ठीक नहीं होगा। बार बार वह परमानंद को गुस्से से घूरते रहे और डंडा उठाकर तौलते रहे। उन्हें लग रहा था इस बच्चे ने सारा खेल बिगाड़ दिया, इज्जत पर पानी फेर दिया। यह तो गोली मार देने जैसा काम किया है। उधर रास्ते में मित्र मंडली टिप्पणियां करती जा रही थी। पहला बोला, कैसी बदनामी हुई है, अगर हया बची होगी तो अब चेहरा नहीं दिखाएगा। दूसरा कहने लगा, इतने बड़े आदमी ऐसे गिर सकते हैं, यह तो हद है। अगर लेना ही है तो खुलेआम लो, कोई मना नहीं करेगा। ये चोरी चुपके की क्या जरूरत थी? तीसरा चुटकी ली, मक्कार का मोह काला। चौथा बोला, यशोदानंद पर दया आ रही है, बेचारे ने इतनी चालाकी की फिर भी पोल खुल गई, बस एक कदम रह गया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था, जिस बात की चिंता में घर के लोग परेशान थे और सबसे ज्यादा बिस्तर पर लेटी प्रसूता चिंतित थी। 3 बेटों के बाद घर में बेटी ने जन्म लिया। माँ अंदर के कमरे में बेसुध सी पड़ी थी, पिता बाहर बरामदे में सुन्न होकर बैठे थे और दादी दरवाजे पर सिर पकड़कर बैठी थी। सबके मन में एक ही बात थी, ये क्या अनर्थ हो गया? दादी ने गुस्से से आकाश की ओर देखा, भगवान ही मालिक है, ये लड़की नहीं, घर की बर्बादी का संकेत है। इसे इसी घर में आना था, अगर आना ही था तो पहले क्यों नहीं आई? भगवान ऐसी मुसीबत किसी दुश्मन के घर भी न भेजे। पिता पंडित दामोदर दत्त पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे, लेकिन ये परंपरागत मान्यताएं उनके मन से मिट नहीं पाई थी। बचपन से ही सुना था कि तीसरे बेटे के बाद पैदा हुई बेटी घर में अशुभता लाती है। ऐसी बेटी या तो माँ को ले जाती है या बाप को या खुद को। दादी की कड़वी बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। वह बड़बड़ाते हुए बोली, ये कलमुही क्यों आई है यहाँ? किसी बांझ के घर चली जाती तो उसकी झोली भर जाती। दामोदर दत्त अंदर से परेशान थे, लेकिन अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, अम्मा, ये तेंद्र वेंद्र सब अंधविश्वास है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है, सब कुशल रहेगा। गाने वालियों को बुलवा लो, नहीं तो लोग कहेंगे कि बेटों के वक्त तो ढोल ताशे बजा रहे थे और बेटी आई तो घर में मातम मच गया। माँ ने झुंझलाते हुए कहा, तुम क्या जानो बेटा ये बातें, मेरे सिर से ये सब गुजर चुका है। जब तुम्हारे दादा का देहांत हुआ था तब भी तेंद्र का जन्म हुआ था, तब से इस नाम का डर मेरे दिल में बैठ गया है। दामोदर बोले, तो इसका कोई समाधान भी होगा? दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पंडितों से पूछो तो वे 100 उपाय बताएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं कराए, लेकिन पंडितों की सिर्फ दक्षिणा की भूख है, बाकी जो होना है वो तो होके रहेगा। थोड़ा रुककर दादी ने धीरे से कहा, लड़की तो दिखने में भी कुछ अलग है, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से ज्यादा मजबूत है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, होठ पतले और लाल जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, गोरा चिट्टा रंग है और नाक लंबी सी। और तो और इसे नहलाते समय ये रोई भी नहीं, बस टुकुर टुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण अच्छे नहीं लगते। दामोदर दत्त के तीनों बेटे
सांवले और साधारण रूप रंग वाले थे। जब उन्होंने बेटी के सौंदर्य की बातें सुनी तो उनका मन कुछ हल्का हो गया। बोले, अम्मा, भगवान का नाम लो और गाने वालियों को बुला लो। गाना बजाना होने दो, जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। माता ने भारी मन से कहा, जी तो राजी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? दामोदर ने शांत स्वर में समझाया, गाना नहीं कराने से तो परेशानी हल नहीं होगी, है ना? अगर इससे सब ठीक हो जाता तो मत कराओ गाना। माता ने मजबूरी भरे लहजे में कहा, ठीक है बेटा, बुला लेती हूं। जो होना था वह तो हो ही गया। इतने में सौर से दाई ने आवाज लगाई, बहूजी कह रही है कि गाने वाने की जरूरत नहीं। माता गुस्से में बोली, जरा उनसे कहो चुप बैठे, 12 दिन है, इतना भी नहीं संभल सकता। बड़ी इतराती फिरती थी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। अब क्यों नहीं कुछ बोलती? मेम साहबों की बराबरी हर बात में करती थी, तो इसमें भी करे। ये कहते हुए माताजी ने नाइन को गाने वालियों को बुलाने भेजा और पड़ोसियों को भी खबर देने को कहा। सुबह बड़ा बेटा उठकर आंखें मलता हुआ दादी के पास आया। उसने उत्सुकता से पूछा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ? माता ने जवाब दिया, बेटी हुई है। ये सुनकर बालक खुशी से उछल पड़ा। ओह, अब तो पैंजनिया पहन पहन कर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी जी। माता ने डांटते हुए कहा, अरे सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या? लेकिन बच्चे की उत्सुकता थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह सौर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, जरा बच्ची को दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सो रही है। बालक जिद करने लगा, जरा गोद में लेकर दिखा दो। दाई ने बच्ची को उसे दिखा दिया। बच्ची को देखकर वह दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें उठाकर खुशखबरी सुनाई। एक भाई बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा भाई उत्साहित होकर बोला, हाँ बिल्कुल नन्ही सी, बड़ी गुड़िया जैसी, इतनी गोरी जैसे किसी साहब की बेटी हो। ये लड़की मेरी होगी। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों भाई मिलकर बच्ची को देखने पहुंचे और फिर उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा भाई बोला, देखा कैसी है? महला बोला, कैसे आंखें बंद किए पड़ी थी? छोटा मासूमियत से बोला, इसको हमको देना। बड़ा बोला, जब इसकी शादी होगी खूब सारी बारात आएगी, हाथी, घोड़े, बाजे गाजे और आतिशबाजी। मंझले और छोटे भाई की आंखों में वो दृश्य जैसे सजीव हो गया। उनके मासूम चेहरे खुशी से दमक रहे थे। मंझला बोला, फूलवाड़ियां भी होंगी। छोटा उत्साहित होकर बोला, हम भी फूल लाएंगे। छठी भी हुई, बरही भी हुई और गाना बजाना, खान पान सब कुछ किया गया। मगर यह सब रस्म निभाने के लिए था, दिल से नहीं। लड़की दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। माँ उसे सुबह शाम अफीम खिला देती और वह मासूम बच्ची नशे में डूबी रहती। जैसे ही नशा कम होता वह भूख से तड़प कर रोने लगती। माँ उसे थोड़ा सा ऊपरी दूध पिलाकर फिर से अफीम दे देती। सबसे विचित्र बात यह थी कि इस बार माँ की छाती में दूध ही नहीं उतरा। पहले भी दूध धीरे उतरता था, मगर लड़कों के वक्त तरह तरह की दवाइयां दी जाती थी। बार बार बच्चे को छाती से लगाया जाता और दूध आ ही जाता, लेकिन इस बार ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। नन्ही बच्ची जो फूल सी खिलनी चाहिए थी, वह कुम्हाला रही थी। माँ कभी उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। हाँ, नाइन कभी कभी प्यार जताने के लिए चुटकी बजाकर चूम लेती, मगर उस मासूम के चेहरे पर ऐसी करुणा दिखती कि नाइन खुद आंसू पोंछती हुई चली जाती। बहू से कुछ कहने की हिम्मत न होती। बड़ा बेटा सिद्धू अक्सर कहता, अम्मा बच्ची को दे दो, बाहर खिला लाऊं, मगर माँ उसे डांट देती। 3-4 महीने गुजर गए। एक रात दामोदर दत्त पानी पीने उठे तो देखा बच्ची जाग रही है। ताक पर जलता हुआ तेल का दीपक उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रही थी और अपना अंगूठा चूस रही थी। उसकी मुरझाई सूरत देखकर बाबू साहब का दिल भर आया। लड़की ने न रोने की कोशिश की, न हिलने डुलने की, जैसे उसने मान लिया हो कि माँ की छाती उसके लिए नहीं है। दामोदर दत्त का दिल तड़प उठा। सोचने लगे, इस मासूम का क्या कसूर है? क्या सिर्फ लड़की होने की वजह से इसे इतनी निर्दयता सहनी पड़ेगी? क्या हमारा यह कठोर व्यवहार भगवान को पसंद आएगा? उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और उसके सूखे होठों पर चुंबन दिया। पहली बार बच्ची ने शायद सच्चा प्यार महसूस किया। वह खुशी से हाथ पैर चलाने लगी
और दीपक की ओर हाथ बढ़ाने लगी, जैसे उसे जिंदगी की रोशनी मिल गई हो। प्रातः काल दामोदर दत्त ने लड़की को अपनी बाहों में उठाया और बाहर ले आए। पत्नी ने अनेक बार ताना मारते हुए कहा, उसे वहीं पड़ा रहने दो। कौन सी अप्सरा है, दिन रात प्राण खाती है पर मरती भी नहीं कि हमारा बोझ हल्का हो। लेकिन दामोदर दत्त के हृदय ने उसकी एक न सुनी। वे बच्ची को बाहर ले आए और अपने बच्चों के संग बैठकर उसे खिलाने लगे। उनके घर के आगे थोड़ी सी खुली जमीन थी, जिसमें पड़ोस के किसी व्यक्ति की बकरी अक्सर चरने आती थी। आज भी वह वहीं चर रही थी। दामोदर दत्त ने अपने बड़े बेटे से कहा, सिद्धू, जरा उस बकरी को पकड़ो, इसे दूध पिलाए, शायद यह भूख से बेहाल है। देखो, ये तुम्हारी नन्ही बहन है, इसे रोज धूप में घुमाया करो। सिद्धू को मानो नया खिलौना मिल गया। उसका छोटा भाई भी मस्ती में दौड़ा। दोनों ने मिलकर बकरी को घेर लिया और उसके कान पकड़कर ले आए। दामोदर दत्त ने बच्ची का मुंह बकरी के थन से लगा दिया। बच्ची ने धीरे धीरे चुबलाना शुरू किया और क्षण भर में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो बुझते दीपक में किसी ने तेल डाल दिया हो। बच्ची का चेहरा दमक उठा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसकी भूख पहली बार सही मायने में मिट रही हो। वह पिता की गोद में मचलने और हुमकने लगी। बच्चों ने भी उसे खूब खिलाया और नचाया कुदाया। उस दिन के बाद से सिद्धू के लिए यह नया खेल बन गया। बच्चों को नन्हे जीवों से स्वाभाविक प्रेम होता है। यदि किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा दिख जाए तो बार बार उसे देखने जाएंगे। देखेंगे कि चिड़िया अपने बच्चे को कैसे दाना खिलाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है और पर फड़फड़ाते हुए चें चें करता है। सिद्धू को जैसे नई दुनिया मिल गई थी। जब भी माँ रसोई में या नहाने जाती, वह बच्ची को उठाकर लाता और बकरी का थन उसके मुंह से लगा देता। दिन में 2-3 बार ऐसा करता। बकरी को भूसी छोकर खिलाकर उसने ऐसा मित्र बना लिया कि वह स्वयं छोकर के लालच में आ जाती और दूध देकर चली जाती। इस तरह महीना भर बीत गया। बच्ची स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हो गई। उसका चेहरा खिल उठा, आंखों में जीवन झलकने लगा और शिशु के सरल सौंदर्य ने सबका मन मोह लिया। माँ उसे देखकर हैरान होती, कुछ कहती नहीं, पर मन ही मन सोचती, शायद यह अब मरने नहीं वाली बल्कि हमारे ही साथ रहने वाली है। ईश्वर शायद इसकी हिफाजत कर रहे हैं, तभी तो यह दिन ब दिन खिलती जा रही है, वरना अब तक तो इसे ईश्वर अपने पास बुला लेते। मगर दादी माँ की बेचैनी कुछ अलग ही स्तर पर थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे बच्ची को दूध पिलाकर वह किसी सांप को पाल रही हो। अब तो वह शिशु की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन आखिर कह ही दिया, लड़की पर बड़ा प्यार उमड़ रहा है ना? और हो भी क्यों ना, माँ जठहरी, अगर तुम नहीं दुलारोगी तो कौन करेगा? बहू ने शांतिपूर्वक कहा। अम्मा जी, ईश्वर साक्षी है, मैंने इसे दूध छुआ भी नहीं दिया। दादी झल्लाकर बोली, अरे मैंने मना थोड़े ही किया है, मुझे क्या लेना देना, मेरी तो कोई सगी थोड़ी है कि सिर पर बोझ बनेगी। अब आपको भरोसा ही ना हो तो कोई क्या करे? दादी व्यंग्य कसते हुए बोली, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? वह हवा खाकर मोटी हो रही है ना? बहू ने विवशता में कहा। भगवान ही जाने अम्मा, मुझे भी यह सब चमत्कार ही लगता है। बहू की यह सफाई भी सास को आश्वस्त नहीं कर पाई। उन्हें तो यही लगने लगा कि बहू उनकी शंका को मजाक में उड़ा रही है, जैसे उसे बच्ची से कोई गहरी दुश्मनी हो। धीरे धीरे उनके मन में यह विचार घर करने लगा कि बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो, तभी बहू समझेगी कि वह गलत थी। यह सोच भी उनके लिए पीड़ादायक थी, क्योंकि जिस बच्ची को उन्होंने अपना मान लिया था, उसी का अमंगल सोचना उनकी आत्मा को कचोटता था। हालांकि दादी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जिससे जान का नुकसान हो, लेकिन कोई हल्की फुल्की अनहोनी हो जिससे वह कह सके, देखा, मेरा कहा न मानने का यह नतीजा है। दूसरी ओर जितना दादी के मन में विरोध पनपता, बहू का बच्ची के प्रति स्नेह उतना ही गहरा हो जाता। वह हर रात भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, बस 1 साल सब कुशल से बीत जाए, तब देखती हूँ कौन क्या कहता है। पति का बच्ची के लिए उमड़ता दुलार और उसका मासूम चेहरा बहू को भीतर तक हौसला देता। फिर भी स्थिति विचित्र थी। वह खुलकर बच्ची को प्यार नहीं कर सकती थी और पूरी तरह सख्त भी नहीं बन पाती थी। ये दुविधा उसे हर समय घेरे रहती। न खुलकर हंस सकती थी, न मन भर कर रो पाती थी।
इस तरह 2 महीने बीत गए, कोई अनिष्ट नहीं हुआ। अब तो दादी माँ की अधीरता बढ़ने लगी। वह चाहती थी कि बहू को कोई हल्का फुल्का बुखार हो जाए या बच्ची के साथ कुछ अप्रत्याशित घटे ताकि उनकी शंका सही साबित हो सके। लेकिन कुछ भी न हुआ। न बेटे के साथ कोई दुर्घटना घटी, न बहू के मायके से कोई अशुभ समाचार आया। एक दिन दामोदर दत्त ने बात को सीधे सीधे कह ही दिया, अम्मा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। दुनिया में न जाने कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं। क्या सभी के माँ बाप उनके कारण मर जाते हैं? अंत में सास ने अपनी शंका को सच साबित करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। एक दिन दामोदर दत्त जब स्कूल से लौटे तो देखा कि अम्माजी खाट पर निढाल पड़ी है। उनकी पत्नी अंगीठी में अंगार सुलगाकर उनकी छाती सेक रही थी और कोठरी के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थी। ये नजारा देखकर वह घबरा गए और बोले, अम्मा जी, ये क्या हालत हो रही है? पत्नी बोली, दोपहर से ही उनकी छाती में तेज चीस उठ रही है, बेचारी बहुत तड़प रही है। दामोदर चिंतित स्वर में बोले, मैं डॉक्टर साहब को बुला लाऊं क्या? कहीं देर हो गई तो परेशानी बढ़ जाएगी। अम्मा जी, कैसी तबीयत है? माँ ने दर्द से कराहते हुए आंखें खोली और धीमे स्वर में बोली, बेटा, तू आ गया, अब नहीं बचूंगी। हाय राम, ऐसा लगता है जैसे कोई सीने में बरछी भोंक रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई। इतने बरस गुजर गए लेकिन आज। हाय भगवान, पत्नी झुंझलाकर बोली, ये छोकरी जाने किस अशुभ घड़ी में पैदा हुई थी। सास ने कराहते हुए कहा, अरे बेटा, सब भगवान की मर्जी है, इस बच्ची का क्या दोष? हाँ देख बेटा, मैं मर जाऊं तो इसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, आखिर किसी न किसी के सिर तो जाती ही, मेरे सिर सही। हाय राम, अब नहीं बचूंगी। दामोदर बेचैनी से बोले, अभी डॉक्टर साहब को बुला लाता हूं, कुछ देर भी नहीं करूंगा। लेकिन मां को अपनी बात की सच्चाई साबित करनी थी और वह रुपये खर्च नहीं कराना चाहती थी। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या होगा? क्या वह भगवान है? क्या वह अमृत पिला देगा? बस पैसे भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य के बस की बात नहीं है। बेटा, तुम कपड़े उतारो और मेरे पास बैठकर भागवत सुनाओ, अब मेरा अंत निकट है। हाय राम, दामोदर ने मन ही मन कहा, तेयंत्र सच में बुरी चीज है, मैं तो इसे महज एक ढोंग मानता था। पत्नी ने जोड़ते हुए कहा, इसीलिए मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माँ कराहती रही, बेटा, बच्चों को अच्छे से रखना, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर आई, अगर किसी और के सिर जाती तो न जाने क्या होता। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाय भगवान, अब नहीं बचूंगी। दामोदर दत्त को यह यकीन हो गया कि अब अम्माजी का अंत निकट है। वह बेहद दुखी हो गए। उनके मन में यही विचार था कि माँ के बदले वह तेंद्र का नाश कर दे। उनकी जननी, जिन्होंने न जाने कितने कष्ट सहकर उन्हें पाला पोसा, अकाल वैधव्य झेलकर उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उनके सामने एक नवजात बच्ची का क्या मोल था, जिसे वह ढंग से पहचान भी नहीं पाए थे। शोक में डूबे उन्होंने कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत सुनाने लगे। रात में जब बहू रसोई में खाना बनाने लगी तो सास से पूछने लगी, अम्मा जी, आपके लिए थोड़ा साबूदाना रख दूं? माता ने तीखे स्वर में जवाब दिया, बेटी, अन्न बिना तड़पाकर क्यों मार रही हो? साबूदाना मुझसे खाया जाएगा क्या? अरे जरा पूरियां छान लो, जब तक मैं यहाँ हूँ जो मन करेगा खा लूंगी। हाँ, कचौरियां भी बना लेना, मरते वक्त इंसान खाने की हसरत क्यों करे? और थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, वो चौक वाली। फिर तो मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगी बेटी। कुछ केले भी लाना, कहते हैं कि कलेजे के दर्द में केले फायदेमंद होते हैं। भोजन के समय दर्द थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, मगर आधे घंटे बाद फिर वही तेज पीड़ा शुरू हो गई। आधी रात के आसपास कहीं जाकर उनकी आंख लगी। यही सिलसिला पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा। दिन भर कराहने की आवाजें गूंजती, लेकिन भोजन के समय दर्द कम हो जाता। दामोदर दत्त उनके सिरहाने बैठे पंखा चलते और अपनी माँ को खोने के डर से आंसू बहाते। इधर घर की मेहरी ने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी। पड़ोस की महिलाएं देखने आई और सारे दोष उस बच्ची के सिर मढ़ दिए। एक पड़ोसन ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि यह बुढ़िया के हिस्से आई, नहीं तो तेंत्र तो माँ बाप में से किसी एक को ही लेकर दम लेती है। भगवान किसी के घर तेंत्र न आने दे। दूसरी बोली, मुझे तो तेंत्र का नाम सुनते ही झुरझुरी होने लगती है। भगवान बांझ बना दे, पर तेंत्र मत दे।
7 दिन की यह तकलीफ आखिर खत्म हुई। वृद्धा के प्राण तो जैसे किसी चमत्कार से ही बचे। घर के पूर्वजों का कोई पुण्य ही काम आया। ब्राह्मणों को गोदान किया गया, दुर्गा पाठ करवाया गया, तब जाकर यह संकट टला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मंगरू दर्द से कराहते हुए बाहर बैठा था, पर गौरा की चिंता उसे अंदर तक खाए जा रही थी। कान लगाकर सुन रहा था, ये जानने के लिए कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। सोच रहा था कि गौरा चिल्लाकर बाहर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा, लेकिन न तो गौरा चिल्लाई न ही बंगले से बाहर निकली। वह अंदर साहब के साथ सजे हुए कमरे में बैठी थी और सोच रही थी, क्या इस आदमी में जरा भी दया नहीं बची है? मंगरू की चीखें सुन सुनकर गौरा का दिल छन्नी हो रहा था। वह मन ही मन कह रही थी, क्या इसके भी भाई बंद माँ बहन नहीं है? अगर इसकी माँ होती तो इसे इस तरह का अत्याचार करने से रोकती। मेरी अम्मा तो हमें किसी पेड़ पर पत्थर मारते देखती तो कितना डांटती थी, कहती थी कि पैरों में भी जान होती है। साहब शराब पी रहा था और गौरा हाथ में गोश्त काटने वाला चाकू ली खेल रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। गौरा ने पूछा, साहब ये किसकी तस्वीर है? साहब ने गिलास मेज पर रखते हुए जवाब दिया, ओ ये हमारी खुदा की माँ मरियम की तस्वीर है। गौरा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जिंदा है ना? साहब थोड़ा उदास हो गया और बोला, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के चेहरे पर उदासी की झलक साफ दिख रही थी। गौरा ने उसकी बात सुनकर तंज करते हुए कहा, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माँ का प्यार नहीं था क्या? वो रो रो कर मर गई और तुम उन्हें देखने भी नहीं गए, तभी तुम्हारा दिल इतना कठोर है। साहब ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं नहीं, हम अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वैसी औरत दुनिया में कहीं नहीं होगी। हमारा बाप तो हमको छोटा सा छोड़कर मर गया था। माँ ने कोयले की खान में मजदूरी करके हमें पाला। गौरा के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, तब तो वह सचमुच देवी थी। इतनी गरीबी सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी यह बेदर्दी देखकर दुखी नहीं होती होंगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, ओ हमारे पास उनके कई फोटो हैं। देखो वह दीवार पर लगी तस्वीर उन्हीं की है। गौरा पास जाकर तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, सचमुच वह देवी लगती है, दया की मूरत लगती है। मैं जानती हूँ वह किसी पर गुस्सा नहीं करती होंगी। बिल्कुल ममता और दया की देवी है। साहब थोड़ा रुककर बोला, ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था। वो बहुत गरीब था, पर अपनी कमाई में से कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वह बहुत दयालु था। गौरा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, और उसी देवी का बेटा होकर तुम इतने निर्दयी हो? अगर वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हथियारों की तरह मारने देती? वह तो स्वर्ग में रो रही होंगी। तुम्हारे यहाँ भी स्वर्ग नरक होता है कि नहीं? फिर ऐसी देवी का बेटा होकर तुम कैसे इतने निर्दयी बन गए? गौरा को यह सब कहते हुए कोई डर नहीं लग रहा था। अब वह अपने मन में एक फैसला कर चुकी थी। जब इंसान मरने का डर छोड़ देता है तो फिर किसी चीज का भय नहीं रहता। लेकिन साहब, जो हृदय शून्य अंग्रेज लग रहा था, इन बातों से आग बबूला होने की बजाय और भी नरम पड़ता जा रहा था। गौरा भले ही गहरे मानवीय भावों से ज्यादा परिचित न हो, लेकिन इतना तो समझती थी कि हर इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए एक कोना जरूर होता है, चाहे वह साधु हो या कसाई। ऐसा कोई बदनसीब नहीं हो सकता जिसे अपनी माँ की याद रुला न दे, जिसके दिल के कोमल भावों को जगा न दे। साहब की आंखें भर आई थी। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी तीखे लहजे में कहा, तुमने अपनी माँ की सारी तपस्या मिट्टी में मिला दी। जिस देवी ने खुद को मिटाकर तुम्हें पाला, उसी को मरने के बाद भी तुम तकलीफ दे रहे हो। क्या माँ अपने बच्चे को इसलिए पालती है कि वह दूसरों का खून बहाए? अगर वह आज होती तो क्या तुम्हारे ऐसे कर्म देखकर चुप रहती? मैं तो सोचती हूँ वह जिंदा होती तो आज जहर खाकर मर जाती। अब साहब से सहा नहीं गया।
शराब के नशे में जैसे गुस्सा जल्दी आता है, वैसे ही ग्लानि भी जल्दी घेर लेती है। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोया कि उसकी हिचकी बंध गई। फिर वह दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे उनसे माफी मांग रहा हो। कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहा, फिर वापस आकर भर्राई हुई आवाज में बोला, हमारे मामा को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा ने ठंडे स्वर में कहा, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा ये पश्चाताप खत्म हो जाएगा और फिर तुम वही अत्याचार करने लगोगे। साहब जल्दी से बोला, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रातों रात मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। खुद एजेंट ने उसे वहां पहुंचाया और गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू बुखार में तप रहा था, बेसुध पड़ा हुआ। 3 दिन तक मंगरू ने अपनी आंखें नहीं खोली और गौरा, वह लगातार 3 दिन उसके सिरहाने बैठी रही। पल भर के लिए भी वहां से हटने का नाम नहीं लिया। एजेंट भी बीच बीच में हालचाल जानने आता और हर बार शर्मिंदगी से झुका गौरा से माफी मांगता। चौथे दिन मंगरू ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया। उसकी नजरें सबसे पहले गौरा पर पड़ी, जो वहीं सामने बैठी थी। उसे होश में आते देख गौरा जल्दी से पास आई और बोली, अब तबीयत कैसी है? मंगरू ने धीमे स्वर में पूछा। तुम यहाँ कब आई? गौरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे साथ ही आई थी, तब से यहीं हूं। मंगरू के चेहरे पर एक कड़वाहट सी उभरी। उसने सवाल किया, साहब के बंगले में जगह नहीं थी क्या? गौरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर बंगले का लालच होता तो 7 समंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू ने कटु स्वर में कहा, आकर क्या किया? कौन सा सुख दे दिया? अगर यही करना था तो मुझे मर जाने देती। गौरा का चेहरा तमतमा गया। उसने तीखे लहजे में जवाब दिया, इस तरह की बातें मुझसे मत करो। ऐसी बातें सुनकर मेरी रगों में खून खौलने लगता है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, जैसे उसकी बातों पर यकीन करने की कोई वजह ही ना हो। उसकी चुप्पी और बेरुखी गौरा को भीतर तक छलनी कर गई। दिन भर गौरा बिना कुछ खाए पिए मंगरू के पास खड़ी रही। उसने कई बार मंगरू को पुकारा, पर वह जवाब दे बिना खामोश पड़ा रहा। उसकी यह संदेह भरी चुप्पी और बेरुखा रवैया गौरा के कोमल दिल पर गहरा घाव कर रहा था। जिस मर्द को वह देवता मान बैठी थी, उसकी बेरुखी और तिरस्कार ने उसे तोड़ कर रख दिया। मंगरू का प्रेम ही उसका जीने का सहारा था। वह उसकी दुनिया का केंद्र था। अब उस प्रेम के टूटने के बाद गौरा खुद को सर्वस्व विहीन महसूस कर रही थी। आधी रात का समय बीत चुका था। मंगरू गहरी नींद में सोया हुआ था, जैसे किसी सपने की गहराइयों में खो गया हो। गौरा चुपचाप उसके पैरों के पास सिर झुकाए बैठी थी। कुछ देर बाद उसने भारी मन से उठकर अस्पताल से बाहर कदम रखा। मंगरू ने उसका साथ छोड़ दिया था और अब वह भी उसे हमेशा के लिए छोड़ने जा रही थी। अस्पताल से कुछ दूरी पर पूरब की ओर एक पतली सी नदी बहती थी। गौरा धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे पर जा खड़ी हुई। हाल ही में वह अपने गांव की सुकून भरी जिंदगी में मग्न थी। क्या उसे कभी यह एहसास हुआ था कि जिस सुख की कल्पना इतनी कठिनाई से की जाती है, वह इतनी सहजता से हाथ से फिसल भी सकता है? उसके मन में पुरानी स्मृतियों की बाढ़ आ गई। माँ का स्नेह, घर की छोटी छोटी खुशियां, सहेलियों के संग ठिठोली और बकरी के बच्चे, सब उसकी आंखों के सामने घूम गए। क्या इन्हीं सबको छोड़कर उसने इस अनजान राह को चुना था? मंगरू के कटु शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, बार बार उसके मन में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने खुद से कहा, सब मेरी वजह से ही हुआ। अगर मैं न रहूंगी तो शायद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। इन्हीं ख्यालों में खोई गौरा को अचानक ब्राह्मणी की याद आ गई। उसने सोचा, उस बेचारी के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? मुझे साहब से जाकर कहना चाहिए कि उसे गांव भेज दे या किसी पाठशाला में कोई काम दिला दे। गौरा नदी से वापस लौटने का इरादा कर रही थी कि पीछे से कोई आवाज आई, गौरा, गौरा। ये मंगरू की कंपित करुण पुकार थी। गौरा ठिठक कर रुक गई। मंगरू ने फिर आवाज लगाई, गौरा, गौरा, कहाँ हो तुम? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि। गौरा ने आगे कुछ भी नहीं सुना। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। उसने बिना कोई दूसरा विचार किए
एक गहरी सांस ली और नदी में कूद पड़ी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अपने जीवन को समाप्त किए बिना वह अपने पति की पीड़ा का अंत नहीं कर सकती। धमाके की आवाज सुनकर मंगरू ने भी नदी में छलांग लगा दी। वह एक कुशल तैराक था, लेकिन उसने बार बार गोते लगाए, फिर भी गौरा का कहीं पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण के साथ नदी में दो शव एक दूसरे के करीब तैरते हुए मिले। जीवन की राह में वे कभी एक न हो सके थे, लेकिन स्वर्ग की यात्रा उन्होंने एक दूसरे का साथ थामकर शुरू की थी। उन दिनों मिस जोशी बंबई के सभ्य समाज की एक ऐसी आकर्षक हस्ती थी जिन्हें देखकर लोग सहज ही प्रभावित हो जाते थे। भले ही वह एक साधारण कन्या पाठशाला की अध्यापिका थी, लेकिन उनके वैभव और प्रतिष्ठा ने बंबई की धनाढ्य रानियों को भी पीछे छोड़ दिया था। वह एक भव्य महल में रहती थी, जो कभी सतारा के महाराज का राजमहल था। उनके यहाँ हर दिन शहर के रईसों, राजा महाराजाओं और उच्च अधिकारियों का आना जाना लगा रहता था। मिस जोशी उस दौर की प्रभावशाली और प्रसिद्ध महिला थी। उन्हें प्रांत भर के धनिक और यश लोभी लोग एक देवी के समान पूजते थे। अगर किसी को कोई उपाधि पाने की अभिलाषा होती तो वह उनकी चाटुकारिता करता। अगर किसी को अपने या किसी संबंधी के लिए ऊंचा पद चाहिए होता तो वह उनके आगे शीश झुकाता। सरकारी भवनों के ठेके, शराब, अफीम, नमक के ठेके, लोहे लकड़ी के व्यापार, सब कुछ उनके हाथों में था। जो भी बड़े काम होते उनके बिना कुछ नहीं होता। जब वह अपनी शानदार अरबी घोड़ों से खींची जाने वाली फिटन में बैठकर सैर को निकलती तो बड़े बड़े रईस अपनी गाड़ियों को रास्ते से हटा लेते। बड़े व्यापारी खड़े होकर उन्हें सलाम करते। उनकी खूबसूरती तो अद्वितीय थी, लेकिन बंबई में उनसे भी सुंदर स्त्रियां थी। उनका सुशिक्षित होना, वाक्पटुता, गान कला में निपुणता, मोहक हंसी और चंचल नजरें, ये सब उन्हें विशिष्ट बनाते थे, लेकिन उनकी असली शक्ति और प्रतिष्ठा का रहस्य कहीं और था। बंबई क्या, पूरे प्रांत का बच्चा बच्चा जानता था कि गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के इशारों पर चलते हैं। उनकी आंखों का इशारा मिस्टर जौहरी के लिए जैसे नादिर शाही फरमान था। जलसे, दावतें, थिएटर, हर जगह वह मिस जोशी के साथ होते। कभी कभी तो रात के अंधेरे में उनकी मोटर मिस जोशी के मकान से निकलती दिखाई देती। उनके इस संबंध को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी। इस प्रेम में भक्ति अधिक थी या वासना, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन चूंकि मिस्टर जौहरी विवाहित थे और मिस जोशी विधवा, इसलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित मानते थे वे गलत नहीं थे। इन दिनों बंबई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था, जिससे जनता में आक्रोश था। इसका विरोध करने के लिए एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। हर कोने से लोग हजारों की संख्या में अपनी आवाज उठाने वहां पहुंचे थे। सभा मिस जोशी के भव्य महल के सामने खुले मैदान में आयोजित थी। सभा के अध्यक्ष का अब भी आगमन नहीं हुआ था, इसलिए लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और माहौल उथल पुथल भरा था। कोई कर्मचारी अपनी बदनामी का रोना रो रहा था तो कोई देश की दुर्दशा का, कोई अपनी गरीबी और असहायता का दुखड़ा सुना रहा था। लोगों में अगर जरा भी एकजुटता या साहस होता तो सरकार की यह मजाल नहीं थी कि कर लगाने का दुस्साहस कर पाती। अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, लेकिन हमारी जरूरत से ज्यादा विनम्रता और सीधापन हमें हमेशा से हुक्मरानों के हाथ का खिलौना बनाए हुए है। वे जानते हैं कि हमें जितना दबाओगे हम उतने ही झुकते जाएंगे। सिर उठाने की तो हम में हिम्मत ही नहीं। सरकार ने किसी बवाल की आशंका से पहले ही सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी थी। मैदान के चारों कोनों पर सिपाही डेरा जमाए बैठे थे। उनके अफसर घोड़ों पर सवार, हाथ में चाबुक लिए, भीड़ के बीच से बेधड़क घोड़े दौड़ाते घूम रहे थे, जैसे यह पूरा मैदान उनका निजी खेत हो। वहीं दूसरी ओर मिस जोशी के भव्य और ऊंचे बरामदे में शहर के तमाम बड़े रईस और आला अधिकारी आराम से बैठे यह दृश्य देख रहे थे। मिस जोशी मेहमानों का स्वागत कर रही थी और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर अधलेटे भीड़ की ओर घृणा और भय से भरी नजरें डाल रहे थे। इसी बीच अचानक सभापति महाशय आपटे किराए के साधारण ताने में आते दिखाई दिए। उनकी झलक मिलते ही चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठ उठकर उनका स्वागत करने दौड़े और उन्हें मंच पर लाकर बैठा दिया। आपटे महज 30-35 साल के दुबले पतले युवक थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं।
सफेद बाल उनकी उम्र से अधिक के आभास देते थे, लेकिन उनके सरल चेहरे पर हल्की मुस्कान हर वक्त बनी रहती थी। उन्होंने साधारण सफेद मोटा कुर्ता पहना हुआ था, न पैरों में जूते थे, न सिर पर टोपी। उनके इस सादगी भरे और कमजोर से दिखने वाले व्यक्तित्व में न जाने कौन सी चमत्कारी शक्ति थी कि पूरी जनता उनकी पूजा करती थी। उनके पैरों में ऐसा सम्मोहन था कि लोग सिर झुकाने को मजबूर हो जाते। यह हड्डियों का साधारण सा दिखने वाला इंसान इतना ताकतवर था कि उसके इशारे पर पल भर में शहर की सारी मिलें बंद हो सकती थी। शहर का कारोबार ठप हो सकता था। अधिकारी रात को उनकी वजह से चैन की नींद नहीं सो पाते थे। सोते सोते चौंक उठते थे। उनकी नजर में आपटे से अधिक खतरनाक और भयावह कोई और नहीं था। लेकिन अधिकारियों के इस डर की वजह उनका बाहरी बल नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की पवित्रता, निडरता और दृढ़ता थी। वह कमजोर नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक थे। आपटे ने मंच पर खड़े होकर पहले लोगों को शांत रहने और अहिंसा का पालन करने की अपील की। इसके बाद उन्होंने देश की राजनीतिक स्थिति पर बात शुरू की। लेकिन अचानक उनकी नजर सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई। वह दृश्य देखते ही उनका जनता दुखी हृदय तिलमिला उठा। यहाँ हजारों लोग अपनी परेशानियों और दुखों की फरियाद लेकर इकट्ठा थे, और वहां अमीरों की मेजों पर चाय, बिस्कुट, मेवे, फल, शराब और बर्फ का भरपूर आयोजन चल रहा था। वे लोग इन दुखियारों को देखकर हंसते और तालियां बजाते थे, जैसे उनकी तकलीफ कोई तमाशा हो। पहली बार आपटे के संयमित स्वभाव ने अपना आपा खो दिया। बादल की गड़गड़ाहट जैसी आवाज में उन्होंने कहा, इधर हमारे भाई बहन एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, और उधर अनाज पर टैक्स लगाया जा रहा है ताकि राज कर्मचारियों की हलवा पूरी में कमी ना हो। हम, जो इस धरती के असली मालिक हैं, अपने खून पसीने से इस जमीन से धन निकालते हैं, भूखों मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और सुरक्षा का भार सौंपा है, हमारे स्वामी बन बैठे हैं। ये शराब के जाम उड़ाते हैं, मेवे चबाते हैं और इटली स्पेन की मिठाइयों का स्वाद लेते हैं। क्या कभी सुना है कि स्वामी भूखा मरे और सेवक ऐश करे? यह बोलते हुए उनकी आवाज में दुख और क्रोध का समावेश साफ झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, यह हमारा ही अपराध है। हाँ, हमारा, क्योंकि हमने ही अपने सेवकों को इतना अधिकार दे दिया है। लेकिन अब नहीं, आज हम ऊंची आवाज में कह देना चाहते हैं कि इस क्रूरता और अन्याय को और नहीं सहा जाएगा। ये असहनीय है कि हम और हमारे बच्चे भूख से तड़पे और कर्मचारी विलासिता में डूबे रहे। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएं और ये लोग थिएटरों में नाच गाने का मजा ले, दावतें उड़ाकर, वेश्याओं पर धन लुटाकर हमारी चीखों को अनसुना कर दे। उन्होंने जनता की ओर इशारा करते हुए कहा, दुनिया में ऐसा कौन सा देश होगा जहां की प्रजा भूख से बिलखती हो और प्रधान कर्मचारी अपने प्रेम आमोद में डूबा रहे, जहां आम महिलाएं सड़कों पर बेबस भटके और सरकारी शिक्षिका का वेश धरने वाली वेश्याएं ऐश में मग्न हो। इतना कहते कहते वहां तैनात सशस्त्र पुलिस में हलचल मच गई। उनके अफसर ने हुक्म दिया, सभा भंग करो, नेताओं को पकड़ लो, कोई बचकर भागने न पाए। यह भाषण विद्रोह फैलाने वाला है। इसी बीच मिस्टर जौहरी ने पुलिस अफसर को बुलाकर कहा, बाकी किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपटे को गिरफ्तार करो, वही हमारी असली परेशानी है। पुलिस ने डंडे चलाने शुरू कर दिए। अफसर ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर आपटे को गिरफ्तार कर लिया। जनता का धैर्य अब जवाब दे चुका था। अपने प्रिय नेता को गिरफ्तार होते देख उनका गुस्सा भड़क उठा। उनके चेहरे पर क्योरियां साफ नजर आ रही थी। भीड़ धीरे धीरे उग्र होने लगी। नहीं, मेरी राय में जनता पर इस कदम का गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लोग यही मानेंगे कि सरकार ने जनभावनाओं का आदर किया है। लेकिन जब लोग उसे घर की ओर जाते देखेंगे तो उनके मन में क्या विचार आएंगे? मैं चेहरा ढककर जाऊंगी, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। फिर भी मुझे लगता है कि वह तुम्हें शक की नजर से देखेगा और शायद तुम्हारे जाल में न फंसे। पर यदि तुम्हारी यही मंशा है तो कोशिश कर लो। ये कहते हुए मिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को एक मोहक नजर से देखा, उनका हाथ थामा और वहां से चले गए। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। चैत का ठंडा और सुकून भरा झोंका वातावरण को मादक बना रहा था। मैदान में घना सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन मिस जोशी की कल्पना में अब भी आपटे का सौम्य और गंभीर चेहरा तैर रहा था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था
जैसे आपटे मंच पर खड़े होकर बोल रहे हों। उनकी आवाज की गहराई और उनकी सरलता उनके मन को विचलित कर रही थी। सुबह होते ही मिस जोशी ने सादगी से अपने घर से प्रस्थान किया। उनके वस्त्र बेहद साधारण थे और शरीर पर आभूषण का नामो निशान तक नहीं था। उनकी अलंकार विहीन छवि मानो निर्मल जल की भांति और निखर उठी थी। सड़क पर पहुंचते ही उन्होंने एक तांगा लिया और गंतव्य की ओर रवाना हुई। आपटे का निवास एक गरीब बस्ती के कोने में स्थित था। तांगे वाले को पते की जानकारी थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। मकान के दरवाजे पर पहुंचते ही मिस जोशी का हृदय विचलित हो उठा। उनके हाथ अनायास ही कांपने लगे और उन्होंने धीरे से दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दरवाजा एक अधेड़ महिला ने खोला। घर के अंदर की सादगी देखकर मिस जोशी अचंभित रह गई। एक ओर एक पुरानी चारपाई रखी हुई थी, तो दूसरी ओर एक टूटी अलमारी में कुछ किताबें करीने से लगी हुई थी। फर्श पर एक मामूली डेस्क रखा था और दीवार पर रस्सी से बने स्टैंड पर कपड़े टंगे हुए थे। कमरे के दूसरे हिस्से में लोहे का चूल्हा और कुछ बर्तन रखे थे। घर में एक मजबूत कदकाठी का व्यक्ति, जो उस महिला का पति था, एक टूटे ताले की मरम्मत कर रहा था। वहीं एक 6 साल का नटखट बच्चा आपटे की पीठ पर चढ़ने के लिए उनके गले में हाथ डाले खेल रहा था। आपटे उसी लोहार के साथ इस छोटे से घर में रहते थे। जो कुछ समाचार पत्रों के लिए लेखन से कमाते, वह इन गृहस्थों को दे देते थे। इस तरह वह आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर एक साधारण किंतु शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। मिस जोशी को देखकर आपटे थोड़ा चौंके, फिर तुरंत खड़े होकर उनका स्वागत किया, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी दरिद्रता ने उन्हें लज्जित कर दिया। उन्हें आज अपनी परिस्थितियों पर जितना संकोच हुआ, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था। मिस जोशी उनकी असहजता भांपते हुए चारपाई पर बैठ गई और हल्की तीखी आवाज में बोली, मैं बिना बुलावे के यहाँ आ गई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बात इतनी महत्वपूर्ण थी कि मुझे आना ही पड़ा। क्या मैं आपसे अकेले में कुछ पल बात कर सकती हूँ? आपटे ने जगन्नाथ को इशारा किया कि वह बाहर चला जाए। उसकी पत्नी भी कमरे से बाहर चली गई। केवल बच्चा रह गया, जो बार बार उत्सुक आंखों से मिस जोशी को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, आप आपटे दादा की कौन है? मिस जोशी ने चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठते हुए कहा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ क्यों आई हूँ? आपटे ने हल्की झेप के साथ जवाब दिया, आपकी कृपा के अलावा और क्या कारण हो सकता है? मिस जोशी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, दुनिया इतनी उदार नहीं हुई है कि जिसे आप गालियां दे वह आपको धन्यवाद दे। आपको याद है कि कल आपने अपने व्याख्यान में मेरे बारे में क्या क्या कहा था? मैं आपसे स्पष्ट कहती हूँ कि आपने मुझ पर जो आरोप लगाए वे मेरे लिए घोर अपमान है। आप जैसे भले, समझदार और विद्वान व्यक्ति से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं अकेली और असहाय हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या आपको यह शोभा देता था कि एक अबला पर ऐसे मिथ्या आरोप लगाए? आपटे ने कुछ कठोर स्वर में कहा, जो दिखता है वही प्रमाण बनता है। मिस जोशी ने गंभीरता से कहा, पर आप केवल बाहरी दिखावे से किसी के मन की सच्चाई नहीं जान सकते। आपटे बोले, जिसका बाहर और भीतर अलग हो उसे देखकर धोखा खाना स्वाभाविक है। मिस जोशी ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, तो यह आपका भ्रम है और मैं चाहती हूँ कि आप उस कलंक को मिटा दें जो आपने मुझ पर लगाया है। क्या आप इस पर प्रायश्चित करेंगे? आपटे ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझसे बड़ा नीच व्यक्ति कोई नहीं होगा। मिस जोशी ने पूछा, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? आपटे ने एक पल रुककर कहा, मैंने आज तक किसी स्त्री पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। मिस जोशी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ कोई चाल चल रही हूँ? आपटे ने अपने साम्य और सच्चे नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए कहा, बाई जी, मैं एक साधारण और असभ्य व्यक्ति हूँ, लेकिन नारी जाति के प्रति मेरे दिल में जो सम्मान है वह वैसा ही पवित्र है जैसा देवताओं के प्रति श्रद्धा होती है। मैंने कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, न ही यह जान पाया कि मेरा पिता कौन था, लेकिन जिस देवी ने अपनी ममता की छांव में मुझे पाला, उनकी छवि आज भी मेरी आंखों में बसी है। उनके प्रेम की सजीव स्मृति मेरे भीतर नारी जाति के प्रति श्रद्धा का दीप जलाए रखती है। मैं उन कटु शब्दों को लेकर बेहद शर्मिंदा हूँ जो क्षणिक आवेश में मेरे मुंह से निकल गए थे।
मैं आज ही समाचार पत्रों में खेद प्रकट कर आपसे क्षमा याचना करूंगा। मिस जोशी का अधिकतर सामना स्वार्थी लोगों से हुआ था, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे अपना मतलब छिपाते थे। मगर आपटे की सरलता और सच्चाई ने उनके हृदय को गदगद कर दिया। शायद वह ये बात अपने अन्य मित्रों के सामने गंगा किनारे खड़े होकर कहती तो कोई उस पर विश्वास न करता। उनके फैशनेबल साथी केवल मुंह देखे हाँ हाँ करते, लेकिन पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते। ऐसे कपटी मित्रों की तुलना में आपटे का हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उनके शब्द सीधे दिल से निकल रहे हो। आपटे उन्हें चुप देख किसी और ही सोच में डूब गए। उनके मन में यह भय घर कर गया कि चाहे मैं कितनी भी क्षमा याचना कर लूं, कितनी सफाई दे दूं, लेकिन मेरे लगाए आरोपों की छाया शायद ही मिटे। इस डर ने उन्हें प्रेरित किया कि वह अपनी अतीत की गुप्त बातों को साझा करें, ताकि मिस जोशी उन्हें भी उतना ही नीच और कलुषित समझे जितना वह खुद को मानते थे। उन्होंने कहना शुरू किया, मैं जन्म से ही दुर्भाग्य का मारा हूं। मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा। जिस दयालु महिला ने मुझे अपने संरक्षण में रखा था, वह भी तब स्वर्ग सिधार गई जब मैं केवल 13 साल का था। उस समय मेरी जो दुर्दशा हुई, उसे याद करते हुए मैं आज भी शर्म से सिर नहीं उठा सकता। मैंने अपने जीवन में धोबी का काम किया, मोची का काम किया, घोड़ों की देखभाल की, एक होटल में बर्तन मांजता रहा, यहाँ तक कि भूख से तड़प कर कई बार भीख भी मांगी। मेहनत मजदूरी को मैं कभी नीच काम नहीं मानता। आज भी मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, लेकिन भीख मांगना जो कभी कभी मजबूरी में उचित हो सकता है, उस दौरान मैंने ऐसे काम किए जिन्हें याद कर आज भी सिर झुक जाता है। मैंने चोरी की, विश्वासघात किया और यहाँ तक कि चोरी के अपराध में जेल की सजा भी काटी। ये सब सुनकर मिस जोशी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, आप आज यह सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि मैं इन बातों का जिक्र कर आपको बदनाम कर सकती हूँ? आपटे ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे डर नहीं लगता। मिस जोशी बोली, अगर मैं तुमसे बदला लेना चाहूं तो? आपटे ने उत्तर दिया, जब मैं अपनी गलती पर लज्जित होकर आपसे माफी मांग चुका हूं, तो मेरे अपराध की कोई अस्तित्व ही नहीं बचती जिसके लिए आप मुझसे बदला ले। लेकिन मुझे यह डर अवश्य है कि आपने शायद मुझे क्षमा नहीं किया है, और यदि मैंने माफी न मांगी होती तब भी आप मुझसे बदला लेने की स्थिति में नहीं होती। बदला लेने वालों की आंखें ऐसी सजल नहीं होती। मुझे आपसे यह विश्वास है कि आप छल कपट के योग्य नहीं है। यदि आप छल करना चाहती तो यहाँ कभी ना आती। मिस जोशी ने तीखे स्वर में कहा, मैं तो तुम्हारा भेद लेने के लिए ही यहाँ आई हूँ। आपटे ने शांत भाव से उत्तर दिया, तो शौक से जान लीजिए। मैंने पहले ही बताया है कि मैंने चोरी के जुर्म में सजा पाई थी। मुझे नासिक की जेल में रखा गया था। मेरा शरीर इतना कमजोर था कि जेल का कठोर श्रम सहन नहीं कर सका। अधिकारियों ने मुझे कामचोर समझकर बेंतों से पीटा। अंततः एक रात मैंने जेल से भागने का निर्णय लिया और भाग निकला। मिस जोशी हंसकर बोली, तो तुम तो छिपे रुस्तम निकले? आपटे ने कहा, मैंने ऐसा भागा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। आज तक मेरे नाम का वारंट जारी है और मेरे सिर पर 500 रुपए का इनाम भी रखा गया है। मिस जोशी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले जरूर कर दूंगी। आपटे ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरा असली नाम भी जान लीजिए। मेरा असली नाम दामोदर मोदी है। ये नाम तो मैंने पुलिस से बचने के लिए रख छोड़ा है। अब तक बालक चुपचाप बैठा था। जब उसने मिस जोशी के मुंह से पकड़ाने की बात सुनी तो सतर्क हो गया। वह गंभीरता से बोला, हमारे दादा को कौन पकड़ेगा? मिस जोशी ने हंसते हुए कहा, सिपाही और कौन? बालक ने गर्वित होकर कहा, हम सिपाही को मार देंगे। ये कहते हुए उसने एक कोने से अपना खिलाना डंडा उठाया और आपटे के पास वीरता से खड़ा हो गया, मानो सिपाहियों से उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है। मिस जोशी ने बालक को देखकर कहा, आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर जान पड़ता है। आपटे ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, इसकी भी एक कहानी है। करीब 1 साल पहले यह बच्चा खो गया था। मुझे यह रास्ते में मिला। मैंने इसे बहुत पूछताछ के बाद यहाँ तक पहुँचाया। उसी दिन से इस परिवार के प्रति मेरा ऐसा प्रेम हो गया कि मैं इन्हीं के साथ रहने लगा। मिस जोशी गंभीर स्वर में बोली, आप समझ सकते हैं कि आपकी यह कहानी सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूँ? आपटे ने सिर झुकाकर कहा,
वही जो मैं वास्तव में हूँ, एक नीच, कमीना और धूर्त इंसान। मिस जोशी ने सख्ती से कहा, नहीं, आप फिर मुझ पर अन्याय कर रहे हैं। पहला अन्याय तो क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन यह अन्याय सहन नहीं कर सकती। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिसका हृदय इतना पवित्र, निष्कपट और दयालु हो, वह इंसान नहीं, देवता है। भगवान, आपने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वे सत्य से भी अधिक कठोर है। मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक गिरी हुई हूँ। मैं इतनी भी योग्य नहीं कि आपकी ओर आंख उठाकर देख सकूं। आपने अपनी विशालता से मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया है। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें। ये कहते हुए वह उनके चरणों में गिर पड़ी। आपटे ने झुककर उसे उठाया और बोले, ईश्वर के लिए मुझे इस तरह लज्जित मत करो। मिस जोशी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आप इन दरिंदों के पंजे से मुझे बचा लीजिए। मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं आपकी विश्वास पात्र बन सकूं। ईश्वर जानता है मुझे अपनी हालत पर कभी कभी कितना गहरा पछतावा होता है। मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं, इस ऐशो आराम के जाल को तोड़ सकूं जो मेरी आत्मा को जकड़ कर रखता है, लेकिन मेरा कमजोर मन मेरे इरादों पर टिक नहीं पाता। जिस तरह मेरा पालन पोषण हुआ उसका यही अंजाम होना शायद तय था। मेरी ऊंची पढ़ाई ने मेरे अंदर गृहस्थ जीवन के प्रति नफरत भर दी। मुझे किसी मर्द के अधीन रहना हमेशा से असहज लगा। मुझे लगा कि घर की जिम्मेदारियां और चिंताएं मेरी मानसिक आजादी के लिए जहर जैसी हैं। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने स्त्रीत्व को तर्क के सहारे मिटा दूंगी। मैं मर्दों की तरह आजाद जीना चाहती थी। क्यों किसी के अधीन होकर रहूं? क्यों अपनी इच्छाओं को किसी और के सांचे में ढालूं? क्यों किसी और को यह हक दूं कि वह मेरे कामों पर सवाल उठाए? शादीशुदा जीवन मेरी नजरों में एक तुच्छ बंधन था। मेरे माता पिता की आलोचना करना सही नहीं होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनकी सोच शायद ही कभी मिलती थी। पिताजी बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन माँ के लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब शून्य था। घर में हर वक्त बहस चलती रहती थी। पिताजी माँ के साथ शादी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते थे। वह बार बार कहते थे कि तुम मेरे पैरों की बेड़ियां हो, वरना मैं न जाने कहां कहां पहुंचा होता। उनके हिसाब से सारी परेशानी माँ की अशिक्षा थी, इसीलिए वह मुझे माँ की छाया से दूर रखना चाहते थे। जब भी माँ मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती, पिताजी उन पर गुस्सा हो जाते। वह कहते, तुमसे कितनी बार कहा है कि लड़की को डांटो मत, वह खुद अपना भला बुरा समझ सकती है। तुम्हारे डांटने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी जो तुम नहीं समझोगी। आखिरकार माताजी ने हार मानकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। शायद इसी दुख और संताप में उनकी मृत्यु हो गई। अपने घर की अंतहीन कलह को देखकर मेरे मन में विवाह के प्रति जो पहले से ही विरक्ति थी, वह और भी गहराती चली गई। मेरे जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल का पड़ा, जो खुद अविवाहित थी। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि युवाओं की शिक्षा का भार केवल उन पर डाला जाना चाहिए जिनके चरित्र आदर्श हों। विलासिता में डूबे हुए कॉलेज के प्रोफेसर छात्रों पर कभी कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकते। आज मैं यह बातें आपसे कह रही हूँ, लेकिन जैसे ही घर लौटूंगी सब भुला बैठूंगी। मैं जिस समाज में रह रही हूँ उसकी हवा ही दूषित है। वह सभी चाहते हैं कि मैं इसी कीचड़ में सनी रहूं, क्योंकि मेरे इस जीवन में ही उनका स्वार्थ छिपा है। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। आपने मुझसे सच्चे दिल से बर्ताव किया है। कृपया मुझे भुला मत दीजिएगा। आपके ने गहरी संवेदना से उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मिस जोशी, हम सभी मिट्टी के पुतले हैं, कोई भी निर्दोष नहीं है। इंसान का बिगड़ना उसकी परिस्थितियों और संस्कारों पर निर्भर करता है। परिस्थितियों को त्यागने से बचाव हो सकता है, लेकिन संस्कारों की वजह से गिरे इंसान को संभालने का रास्ता कहीं अधिक कठिन है। आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है, बस परिस्थितियों ने उसे कोहरे की तरह ढंक दिया है। अब विवेक का सूर्य उदय हो चुका है। ईश्वर की कृपा रही तो यह कोहरा भी छंट जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इन परिस्थितियों का त्याग करना होगा। मिस जोशी ने दृढ़ स्वर में कहा, यही आपको करना होगा। आपटे ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोले, वैद्य कभी कभी रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है। मिस जोशी ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ करूंगी,
सबसे कड़वी दवा भी पीऊंगी अगर आप देंगे। कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे शाम को? आपटे ने उत्तर दिया, अवश्य आऊंगा। विदा देते हुए मिस जोशी बोली, भूलिएगा नहीं, मैं आपकी राह देखती रहूंगी। अपने साथी को भी लाइएगा। ये कहकर उन्होंने बालक को गोद में उठाया, उसे गले लगाया और बाहर निकल आई। उनके मन में गर्व और उत्साह उमड़ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मानो वह हवा में तैर रही हो। प्यास से छटपटाते हुए व्यक्ति को नदी का किनारा दिखाई देने लगा था। अगली सुबह मिस जोशी ने अपने मेहमानों के नाम निमंत्रण कार्ड भेज दिए और उत्सव की तैयारियों में जुट गई। यह आयोजन मिस्टर आपटे के सम्मान में किया जा रहा था। जब मिस्टर जौहरी ने निमंत्रण देखा तो मुस्कुराकर बोले, अब देखता हूँ ये जनाब इस जाल से कैसे बच पाते हैं। मिस जोशी ने तो बड़ी होशियारी से चाल चली है। ये महिला अपने काम में माहिर लगती है। मैंने सोचा था कि आपटे तेज तर्रार होंगे, पर लगता है इन आंदोलनकारी विद्रोहियों को बातें बनाने के अलावा कुछ और आता ही नहीं। शाम के 4 बजते ही मेहमानों का आना शुरू हो गया। शहर के नामी गिरामी अधिकारी, धनवान व्यापारी, प्रतिष्ठित विद्वान और समाचार पत्रों के संपादक अपनी अपनी पत्नियों के साथ धीरे धीरे समारोह में शामिल होने लगे। मिस जोशी ने आज अपने सबसे अच्छे वस्त्र और गहने पहने थे। जहां से गुजरती ऐसा प्रतीत होता जैसे सुबह की लालिमा किसी अलौकिक आभा में परिवर्तित हो रही हो। भवन में हर तरफ सुगंध की लहरें तैर रही थी और मधुर संगीत की स्वर लहरियां हवा में गूंज रही थी। 5 बजते ही मिस्टर जौहरी समारोह में दाखिल हुए। उन्होंने मिस जोशी से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर बोले, जी करता है आपके हाथों को चूम लूं। अब तो मुझे यकीन हो गया कि यह साहब आपके चंगुल से बच नहीं सकते। मिसेस पेटिट ने हंसते हुए कहा, मिस जोशी तो दिलों का शिकार करने के लिए ही बनी है। मिस्टर सोराब जी ने चुटकी ली, सुना है आपके बिल्कुल गंवार टाइप के इंसान है। मिस्टर भरूचा बोले, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं की तो तहजीब कहां से आएगी। महंत वीरभद्र अपनी लंबी दाढ़ी के भीतर से धीमे स्वर में बोले, सुना है वह नास्तिक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता। मिस जोशी ने हंसकर जवाब दिया, नास्तिक तो मैं भी हूं, ईश्वर पर मेरा भी कोई विश्वास नहीं। महंत ने गंभीरता से कहा, आप नास्तिक हो सकती हैं, पर आप तो न जाने कितने नास्तिकों को आस्तिक बना देती है। इस पर मिस्टर जौहरी ने ठहाका लगाते हुए कहा, महंत जी आपने सच में बात की गहराई पकड़ ली। सभी हंसी ठिठोली में व्यस्त थे कि अचानक आपटे भवन में प्रवेश करते दिखे। उनके हाथ में लोहार के बच्चे की उंगली थी। आज आपटे एकदम अलग नजर आ रहे थे, पूरे फैशनेबल रईस की तरह। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सबकी निगाहें उनकी ओर टिक गईं। बच्चा भी किसी अमीर घराने का लग रहा था। आपटे को देखकर लोग हैरान रह गए। वह न सिर्फ आकर्षक और शालीन लग रहे थे, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी मुखर था। हर कदम मापा हुआ, हर हरकत सधी हुई। लोग उनके चूकने का इंतजार कर रहे थे ताकि मजाक उड़ाया जा सके, लेकिन आपटे ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। वह एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह हर कदम बेहद सलीके से बढ़ा रहे थे। पहले लोग आपटे को नगण्य समझते थे, लेकिन अब उसकी काबिलियत देखकर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उस पर तंज कसना शुरू कर दिया। लेकिन आपटे तो इस कला का भी उस्ताद निकला। उसकी जुबान से निकले हर शब्द में विनम्रता झलकती थी। कोई कड़वाहट नहीं, कोई तल्खी नहीं। उसकी बातें इतनी सरल और साफ सुथरी होती थी कि सुनने वालों के दिल को छू जाती थी। मिस जोशी उसकी इस चातुर्यपूर्ण बातों पर मन ही मन खुश होती थी। सोराब जी, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? आपटे, अगर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होती तो शायद आज मैं भी किसी शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होता। मिसेस भरूचा, मुझे तो आप एक खतरनाक इंसान लगते थे। आपटे मुस्कुराते हुए, शायद आपने मुझे कभी महिलाओं के सामने नहीं देखा होगा। इसी बीच मिस जोशी अचानक अपने कमरे में गई। उन्होंने अपने सारे गहने और सजे धजे वस्त्र उतार फेंके। उनके चेहरे से एक अलग ही प्रकार की आभा फूट रही थी। उनकी आंखों में मानो कोई छुपी हुई लौ सुलग रही थी। कमरे की साज सज्जा को उन्होंने एक नजर देखा और तिरस्कार भरी दृष्टि से अपने आभूषणों को पैरों से ठुकरा दिया। उन्होंने एक साधारण मोटी साड़ी पहन ली जो उन्होंने आज सुबह ही मंगवाई थी। जब वह इस नए रूप में बाहर आई तो हर कोई चौंक गया। यह अचानक ऐसा बदलाव,
किसी की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मिस्टर जौहरी ने इसे भी एक चाल समझा और मन ही मन खुश हो गए। उन्होंने सोचा, मिस जोशी ने इस बार कुछ नया पैंतरा खेला है। मिस जोशी ने सबकी ओर देखकर बोलना शुरू किया, मित्रों, आपको याद है परसों महाशय आप्टे ने मुझे कितनी भला बुरा कहा था? वह महाशय यहीं खड़े हैं। आज मैं उनके उस व्यवहार का न्याय करना चाहती हूँ। उन्होंने आगे कहा, कल मैं उनके घर गई थी और उनके जीवन के हर गुप्त पहलू को जानकर आई हूँ। जो आदमी जनता के बीच गुस्से और नाराजगी की आवाज बनता है, वह मेरे एक बार में टूट जाएगा। मैं वह सारे रहस्य अब आपके सामने खोलने वाली हूँ। आपने जो सोचा है वह सच नहीं है। उनके बारे में जो कुछ मैंने देखा है वह इतना भयानक है कि आप सब सुनकर शायद अवाक रह जाएंगे। अब मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि यह महाशय एक पक्के देशद्रोही है। मिस्टर जौहरी ने ताली बजाई और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन तभी मिस जोशी ने गहरी आवाज में कहा, पर यह राजद्रोही नहीं, अन्याय के दुश्मन है। ये दमन के दुश्मन है, अहंकार और स्वार्थ के दुश्मन है। पूरा हॉल खामोश हो गया। लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मिस जोशी ने फिर कहा, इन्होंने गुप्त रूप से हथियार जमा किए हैं, हत्याएं भी की हैं। यह सुनते ही जौहरी ने दोबारा ताली बजाई और फिर से तालियों की गूंज उठी। तब मिस जोशी ने कहा, लेकिन वह हत्या किसकी? दुख की, दरिद्रता की, जनता के कष्टों की और सबसे बड़ी बात, अपने स्वार्थ की। चारों ओर एक बार फिर सन्नाटा गहरा गया और लोग आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो उनके कानों ने जो सुना उस पर भरोसा करना कठिन हो। मिस जोशी ने अपनी बात जारी रखी, महाराज आपटे ने न केवल डकैतियां की है बल्कि उन्हें अब भी अंजाम दे रहे हैं। इस बार किसी ने ताली नहीं बजाई। हर कोई जानना चाहता था कि आगे वह क्या कहेंगी। उन्होंने संयत लेकिन तीखे स्वर में कहा, उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ कर दिया। मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मैं अब निराधार हो चुकी हूँ। उनके चरणों के अलावा मेरे लिए कहीं और कोई शरण नहीं है। हे प्राणधार, इस बेबस स्त्री को अपने चरणों में स्थान दो, उसे डूबने से बचाओ। मुझे विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ये कहते कहते वह आपटे के चरणों में गिर पड़ी। पूरी सभा स्तब्ध रह गई, मानो किसी ने हवा से सांस खींच ली हो। 1 सप्ताह बीत चुका था। आपटे अब पुलिस की हिरासत में थे। उनके खिलाफ 4 अलग अलग आरोपों पर मुकदमे की तैयारियां चल रही थी। पूरा प्रांत उथल पुथल में था। नगर में रोज नई नई सभाएं होती। पुलिस हर दिन कुछ न कुछ लोगों को हिरासत में लेती। समाचार पत्रों में बहस और चर्चा अपने चरम पर थी। रात के 9 बज चुके थे। मिस्टर जौहरी राजभवन में बैठे मेज पर झुके हुए सोच विचार में मग्न थे। उनके मन में बस यही सवाल था, मिस जोशी को किस प्रकार से वापस लाया जाए। उसी दिन से उनका दिल किसी नागिन की तरह तड़प रहा था। उनकी छवि पल भर के लिए भी उनकी आंखों से ओझल नहीं होती थी। वह मन ही मन बुदबुदाए, इसने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं की, और फिर भी इसने मुझसे बेवफाई की। नहीं, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। दुनिया चाहे मुझे गुनहगार कहे, चाहे मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आए, लेकिन मैं आपटे को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इस कांटे को अपनी राह से हटाकर ही चैन लूंगा। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मिस जोशी भीतर आई। मिस्टर जौहरी हड़बड़ाकर कुर्सी से खड़े हो गए। उनके मन में यह ख्याल आया कि शायद वह निराश होकर उनके पास लौटी है। उन्होंने हल्की कटुता लेकिन मधुर स्वर में कहा, आओ बाला, तुम्हारी याद में ही बैठा था। तुम चाहो जितनी बेवफाई कर लो, लेकिन तुम्हारी याद मेरे दिल से मिटाई नहीं जा सकती। मिस जोशी ने तीखे स्वर में कहा, आप सिर्फ बातों से दिलासा देते हैं। मिस्टर जौहरी ने उत्तर दिया, क्या दिल चीर कर दिखा दूं? मिस जोशी, प्रेम में स्वार्थ या दुराग्रह की कोई जगह नहीं होती। आप मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि मुझे याद करते हैं। आपने मेरे स्वामी को कैद में डाल रखा है और इसे प्रेम कहते हैं। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? यदि आप यह सोचते हैं कि इन शक्तियों से डर कर मैं आपकी शरण में आ जाऊंगी, तो यह आपका भ्रम है। आपको अधिकार है कि आप आपटे को काले पानी भेज दें या फांसी चढ़ा दें, लेकिन इससे मेरे निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह मेरे स्वामी है और हमेशा रहेंगे।
उन्होंने अपनी विशालता और उदारता से मेरा उद्धार किया। आपने तो मुझे केवल भौतिक इच्छाओं में उलझाया, मेरी आत्मा को कलंकित किया। क्या आपने कभी सोचा कि मेरी आत्मा पर इन सब का क्या असर हो रहा है? आपने मुझे एक निर्जीव वस्तु समझा, लेकिन इस देवतुल्य पुरुष ने अपनी निर्मल आत्मा के माधुर्य से मुझे पहली ही मुलाकात में खींच लिया। मैं उनकी हो गई और मरते दम तक उनकी ही रहूंगी। अब इस मार्ग से आप मुझे हटा नहीं सकते। मुझे एक सच्चे आत्मा की तलाश थी और वह मुझे मिल गई। उसे पाकर अब दुनिया की हर दौलत मेरे लिए तुच्छ हो गई है। चाहे मैं उनके वियोग में प्राण दे दूं, लेकिन आपके काम कभी नहीं आऊंगी। मिस्टर जौहरी, मिस जोशी, प्रेम केवल उदारता या क्षमा नहीं होता, प्रेम अधिकार का प्रश्न भी है। जब तक मुझे लगता है कि तुम मेरी हो, तुम ही मेरा सर्वस्व हो। लेकिन अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस दिशा में जा रही हो। मिस जोशी, तो यह आपका अंतिम निर्णय है? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। रात को भक्तमाल पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कितने महान संत थे जिनके लिए भगवत प्रेम ही सब कुछ था। वे उसी में डूबे रहते थे। ऐसी भक्ति तो बड़ी तपस्या के बाद ही मिलती है। क्या मैं इस तपस्या को नहीं कर सकती? इस जीवन में और कौन सा सुख बाकी है? जिन्हें आभूषणों से मोह हो वे जाने। यहाँ तो इन्हें देखकर भी मन खट्टा हो जाता है। जिन्हें धन दौलत प्यारी हो वे समझे। मेरे लिए इसका नाम तक सुनना असहनीय है। कल पगली सुशीला ने कितनी उमंगों के साथ मेरा श्रृंगार किया था। बालों में फूल गूंथते हुए उसकी आंखों में कितनी खुशी थी। मैंने उसे कितना रोका, पर वह नहीं मानी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जितनी देर उसके साथ हंसी खुशी थी, उसे कहीं ज्यादा अकेले में रोना पड़ा। क्या दुनिया में कोई औरत ऐसी होगी जिसका पति उसके श्रृंगार को देखकर सिर से पांव तक जल उठे? कौन सी औरत अपने पति के मुंह से यह सुनकर जिंदा रहना चाहेगी? तुम मेरा परलोक बिगाड़ोगी, तुम्हारे हाव भाव यही कहते हैं। भगवान, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। आखिरकार मैं नीचे चली गई और भक्तमाल पढ़ने लगी। अब तो वृंदावन बिहारी ही मेरे सब कुछ है। उन्हीं की सेवा करूंगी, उन्हीं को अपना श्रृंगार दिखाऊंगी। वे तो देखकर नहीं जलेंगे, वे तो मेरे दिल का हर कोना जानते हैं। हे भगवान, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? तुम अंतर्यामी हो, मेरे दिल की हर धड़कन जानते हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उन्हें अपना इष्ट मानूं, उनके चरणों में सेवा करूं, उनके इशारों पर चलूं। मेरी किसी बात या व्यवहार से उन्हें कोई कष्ट न पहुंचे। वे निर्दोष है। जो भी हुआ वह मेरे भाग्य का लिखा था। न उनका कोई दोष है, न माता पिता का। सारा दोष मेरे नसीबों का है। फिर भी जब उन्हें देखती हूँ तो दिल बैठने लगता है। मुंह पर अजीब सी उदासी छा जाती है। सिर भारी हो जाता है। जी करता है उनकी सूरत तक न देखूं। उनसे बात करने तक का मन नहीं करता। शायद दुश्मन को देखकर भी ऐसा नहीं लगता होगा। जब वे घर पर नहीं होते तो जैसे दिल से कोई बोझ उतर जाता है। तब मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ। जीवन में थोड़ी खुशी महसूस होती है। लेकिन उनके लौटने की खबर सुनते ही फिर चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ये मन की ऐसी हालत क्यों है, ये मैं भी नहीं समझ पाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पिछले जन्म में हमारे बीच कोई बड़ा बैर था और उसी का हिसाब चुकाने के लिए इन्होंने मुझसे विवाह किया। वही पुरानी दुश्मनी हमारे मन में अब तक बसी हुई है। वरना यह मुझे देखकर क्यों जलते और मैं इनकी सूरत से इतनी वितृष्णा क्यों करती? शादी का मतलब यह तो नहीं होता। अपने घर में मैं इससे कहीं ज्यादा सुखी थी। शायद मैं जीवन भर वहीं चैन से रह सकती थी। लेकिन इस समाज की रीति का क्या कहे, जो हर लड़की को किसी न किसी पुरुष के साथ बांध देना जरूरी समझती है। वह यह भी नहीं सोचता कि कितनी लड़कियों का कोमल दिल उसकी वजह से कुचला जा रहा है, कितनी उम्मीदें बर्बाद हो रही है। एक युवती के लिए पति सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी कल्पनाओं का सबसे खूबसूरत सपना होता है। उसके लिए यह शब्द त्याग, सुरक्षा और प्रेम का प्रतिरूप होता है। लेकिन मेरे लिए यह शब्द मेरे दिल का घाव, मेरी आत्मा में चुभने वाला कांटा, मेरी आंखों में गड़ने वाली किरकिरी। सुशीला को देखती हूँ तो मन और टूट जाता है। वह हमेशा खुश रहती है, कभी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं करती। उसके पास गहने नहीं,
कपड़े मामूली है, किराए के छोटे से घर में रहती है और खुद सारा काम करती है। लेकिन फिर भी उसकी हंसी खत्म नहीं होती। जब उसका पति मुस्कुराता हुआ घर आता है तो वह सब कुछ भूल जाती है। उसका प्रेम इतना गहरा है कि उसमें सारा दुख घुल जाता है। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? यह सवाल मेरे मन में महीनों से था और हर बार चुप रह जाती थी, मगर आज सब्र टूट गया। सवाल सुनकर वो थोड़ा असहज हो गए, जैसे जवाब न सूझ रहा हो। फिर बेमन से बोले, घर संभालने के लिए, गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए, और नहीं तो क्या भोग विलास के लिए? तो अब समझ में आया, मुझे इस घर की चौकीदारी करने के लिए लाया गया है और मुझे इस पर गर्व करना चाहिए कि यह सब कुछ मेरा है। मुख्य चीज तो घर की संपत्ति है, मैं तो बस एक चौकीदारिन हूँ। काश ऐसा घर आज ही जलकर राख हो जाए। अब तक तो अनजाने में ही मैं इस घर की देखभाल करती रही थी। जितना वो उम्मीद करते थे उतना नहीं, पर अपनी समझ और सामर्थ्य के हिसाब से जरूर करती थी। मगर आज से मैंने कसम खा ली है कि अब इस घर की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मुझे मालूम है कि कोई भी आदमी सिर्फ घर की निगरानी के लिए शादी नहीं करता। इन्होंने भी ये बात गुस्से में कह दी होगी, लेकिन सुशीला सही कहती है। इन्हें स्त्री के बिना घर ऐसा सोना लगता होगा जैसे पिंजरे में चिड़िया न हो तो पिंजरा खाली लगता है। यही तो हम औरतों की किस्मत है। पता नहीं इन्हें मुझ पर इतना शक क्यों होता है। जब से किस्मत ने मुझे इस घर में ला पटका है, मैं इनकी कटाक्ष भरी नजरों को झेल रही हूँ। क्या वजह हो सकती है? अगर मैं जरा बाल संवार कर बैठ जाऊं तो इनके ओठ चबाने लगते हैं। मैं न कहीं जाती हूँ, न किसी से मिलती जुलती हूँ, फिर भी इतना अविश्वास, ये बेइज्जती सहना मुश्किल हो गया है। क्या मुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं? ये मुझे इतना हल्का क्यों समझते हैं? इन्हें मुझ पर शक करते शर्म भी नहीं आती। शायद इन्हें भी वही भ्रम हो गया है जैसा काने आदमी को होता है। किसी को हंसते देखता है तो सोचता है लोग उसी पर हंस रहे हैं। हो सकता है इन्हें लगता हो कि मैं इन्हें चिढ़ा रही हूँ। मेरे हिसाब से जो इंसान अपनी हद से बाहर जाकर कुछ कर लेता है, उसका दिल हमेशा अस्थिर रहता है। जैसे कोई भिखारी राजा की गद्दी पर बैठ जाए तो वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। उसे चारों ओर दुश्मन ही दिखाई देंगे। यही हालत हर उस बूढ़े आदमी की होती है जो शादी कर लेता है। आज सुशीला के कहने पर मैं ठाकुर जी की झांकी देखने जाने वाली थी। अब यह तो कोई भी समझ सकता है कि बहू को बाहर जाते समय सलीकेदार दिखना चाहिए, लेकिन न जाने कहां से वो आ टपके और मुझे ऐसे घूरा जैसे कोई अपराध कर दिया हो। फिर तिरस्कार भरी आवाज में बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, जरा ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही हूँ। इतना सुनते ही त्योरियां चढ़ गई और बोले, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। जो औरत अपने पति की सेवा नहीं कर सकती, उसे देवताओं के दर्शन से पुण्य नहीं, पाप मिलता है। मुझसे उड़ने चली हो? मैं औरतों की नस नस पहचानता हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया कि अब क्या बताऊं। उसी वक्त कपड़े बदल दिए और ठान लिया कि अब कभी किसी दर्शन के लिए नहीं जाऊंगी। इस शक की भी हद होती है। न जाने क्या सोचकर मैं रुक गई। सही जवाब तो यही था कि उसी वक्त घर छोड़ देती, फिर देखते कि मेरा क्या कर लेते। इन्हें यह समझ नहीं आता कि मैं हमेशा उदास क्यों रहती हूँ। शायद मन ही मन मुझे कृतज्ञ समझते हैं। इनकी नजर में मुझसे विवाह करके इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बनकर मुझे तो हर वक्त फूले नहीं समाना चाहिए था। हर घड़ी इनकी तारीफ के गीत गाने चाहिए थे, लेकिन इसके उलट मैं हमेशा मुंह लटकाए रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे इन पर दया भी आ जाती है। ये नहीं समझते कि एक स्त्री के जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खोकर उसका संसार नर्क के समान हो जाता है। 3 दिन से ये बीमार पड़े हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, निमोनिया आखिरी चरण में है। मगर मुझे नहीं समझ आता कि मुझे इनकी हालत पर कोई अफसोस क्यों नहीं हो रहा। मैं पहले ऐसी कठोर दिल वाली तो नहीं थी। पता नहीं मेरी वह कोमलता कहाँ चली गई। पहले किसी बीमार को देखकर मेरा दिल करुणा से भर जाता था। मैं किसी का रोना तक नहीं सुन पाती थी। वही मैं हूँ जो 3 दिन से बगल के कमरे में इनकी कराहें सुन रही हूँ और एक बार भी इन्हें देखने तक नहीं गई। आंसू तो दूर की बात है, मुझे लगता है जैसे इनसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। लोग मुझे चाहे जितनी बुरी बातें कहे, पिशाचिनी कहे, कुलटा कहे, पर मैं बिना किसी झिझक के कह सकती हूँ
कि इनकी बीमारी मुझे एक अजीब सा सुकून दे रही है। ऐसा लगता है जैसे भगवान इन्हें इनके किए की सजा दे रहे हो। इनका यह घर मेरे लिए एक कैद खाना बन गया था। मैं इसे विवाह का नाम नहीं देना चाहती। ये किसी पवित्र बंधन की तरह नहीं था, बल्कि एक कारावास जैसा था। मैं इतनी बड़ी महात्मा नहीं हूँ कि जिसने मुझे कैद में रखा हो उसकी पूजा करूं। इनकी बीमारी में भी ये अपने कमरे से मुझे कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे जो चाहिए वह ले ले, जायदाद, संपत्ति, सब। मुझे इन चीजों से अब कोई लगाव नहीं। आज 3 दिन हो गए। लोग कहते हैं कि मैं विधवा हो गई हूं। जिसका जो मन करे वह कहे, लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ ये मैं जानती हूँ। मैंने चूड़ियां नहीं तोड़ी, क्यों तोड़ूं? मैं पहले भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी और अब भी नहीं लगाती। बूढ़े बाबा का क्रियाकर्म उनके बेटे ने किया। मैं वहां गई तक नहीं। घर में मेरे ऊपर तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं। कोई मेरे जूड़े की बनावट देखकर मुंह बिचकाता है, तो कोई मेरे गहनों को देखकर तंज कसता है, लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अब तो मैं इन्हें चढ़ाने के लिए और भी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हूँ, सजती संवरती हूँ। अजीब बात है, मुझे इसमें जरा भी खलिश नहीं होती। मैं तो अब कैद से आजाद हो गई हूँ। कई दिनों बाद सुशीला के घर जाने का मौका मिला। उसका घर छोटा सा है, न कोई खास सजावट, न ज्यादा सामान, यहाँ तक कि ढंग की चारपाइयां भी नहीं। लेकिन सुशीला की खुशी देखते ही बनती है। उसके चेहरे पर जो आनंद छलकता है वह मन को कहीं गहरे तक छू जाता है। उसकी हंसी में एक ऐसी सजीवता है, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक, उसकी बातों में ऐसा मीठा रस घुला है कि सुनते ही मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ने लगती है। एक दिन मैंने उससे छेड़ते हुए पूछा, अगर तेरे पतिदेव कहीं परदेश चले गए तो क्या तू रोते रोते जान दे देगी? वह कुछ देर गंभीर होकर बोली, नहीं बहन, मरूंगी क्यों? उनकी याद ही मेरे जीने का सहारा होगी, चाहे बरसों लग जाए। उसकी इस बात में ऐसा गहरा प्रेम था कि सुनकर मैं सोच में पड़ गई। यही तो वह भावना है जिसकी तलाश में मेरा दिल बेचैन रहता है। मैं भी ऐसी ही कोई स्मृति चाहती हूँ जो मेरे जीवन को सजीव कर दे। वह याद जो दिल के हर तार को हमेशा झंकृत करती रहे, जिसकी खुमारी कभी न उतरे। रात भर रोते रोते मेरी हिचकियां बन गई। अजीब सी बेचैनी थी, मन बार बार भर आता। अपने जीवन को देखती तो ऐसा लगता जैसे कोई वीरान मैदान हो, जहां दूर दूर तक बस धूल ही धूल उड़ रही हो, हरियाली का नामो निशान तक न हो। घर की दीवारें मुझे घूर रही थी। मन ऐसा चंचल हो गया था कि बस कहीं भाग जाऊं। आजकल न तो भक्ति के ग्रंथों को देखने का मन करता है, न ही कहीं घूमने फिरने का। मुझे खुद नहीं पता कि आखिर मैं चाहती क्या हूं, लेकिन जो बात मैं खुद नहीं समझ पाती वह मेरा दिल अच्छी तरह जानता है। मेरा शरीर, मेरी हर सांस मेरी भावनाओं की पीड़ा को बयां कर रही है। अब तो मन उस हद तक पहुंच चुका है जहां किसी की निंदा से न शर्म लगती है न डर। जिन स्वार्थी माता पिता ने मुझे इस दलदल में धकेला और जिसने झूठा नाटक करके मेरी मान में सिंदूर भरा, उनके लिए मेरे दिल में बार बार खिन्न भावनाएं उमड़ती हैं। मैं चाहती हूं कि वे अपनी करनी पर शर्मिंदा हों। मैं अपने चेहरे पर कालिक मलकर उनके चेहरों पर कालिक पोत देना चाहती हूँ। मैं अपनी सांसों की आहुति देकर उन्हें उनके किए की सजा दिलवाना चाहती हूँ। मेरा नारीत्व कहीं खो गया है और मेरे हृदय में एक प्रचंड ज्वाला धधक रही है। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। मैं दबे कदमों से सीढ़ियां उतरकर बाहर निकली, दरवाजा खोलकर घर छोड़ दिया, जैसे कोई प्यासा प्राणी गर्म हवाओं से बचने के लिए खुले आसमान की ओर भागे। उस मकान की चारदीवारी में मेरा दम घुट रहा था। सड़क सुनसान पड़ी थी, हर दुकान के शटर गिर चुके थे। अचानक एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसे देखकर मेरे मन में डर पैदा हुआ, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं। बूढ़ी ने मेरे करीब आकर मुझे सिर से पैर तक घूरा और पूछा, किसका इंतजार कर रही हो? मैंने चिढ़ते हुए कहा, मौत का। बूढ़ी बोली, तुम्हारे नसीब में तो अभी बड़ी लंबी जिंदगी के सुख लिखे हैं। अंधेरी रात जा चुकी है, आसमान पर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही है। मैंने कटाक्ष भरी हंसी के साथ कहा, अंधेरे में भी तुम्हारी नजर इतनी तेज है कि नसीबों की लकीरें पढ़ लेती हो? बूढ़ी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आंखों से नहीं पड़ती बेटी, ये अक्ल का कमाल है। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं,
तुम्हारे बुरे दिन बीत चुके हैं, अच्छे दिन दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मत हंसो, मेरी बात सच मानो। यही करते हुए पूरी जिंदगी निकल गई। ऐसी ही किसी बेबस को बचाने निकली हूँ, जो अपना अंत करने के लिए तैयार है। जिन्होंने नदी में छलांग लगाने की ठानी थी, वे अब फूलों की सेज पर चैन से सो रही है। जो झर पीने को तैयार थी, वे अब जीवन का रस घोल रही है। यही सोचकर इतनी रात गए बाहर निकलती हूँ, शायद किसी की मदद हो सके। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, ईश्वर ने सब कुछ दिया है। बस यही इच्छा है कि जितना बन सके दूसरों का भला करूं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे ना धन चाहिए ना औलाद, मेरी मुराद तुम्हारे बस से बाहर है। बूढ़ी हंसी, बेटी, जो तुम चाहती हो वह मैं जानती हूँ। तुम उस चीज की तलाश में हो जो धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग का सुख है। वह गूलर का फूल है, अमावस का चांद है। पर मेरे पास ऐसा मंत्र है जो भाग्य को भी बदल सकता है। तुम प्रेम की प्यासी हो और मैं तुम्हें उस नाव पर बिठा सकती हूँ जो प्रेम के सागर में तैरती हुई तुम्हें उस पार ले जाएगी। मैंने बेसब्री से पूछा, माँ, तुम्हारा घर कहाँ है? बुढ़िया, बेटी, बहुत पास ही है। तुम चलो, मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर ले जाऊंगी। मुझे यह आभास हुआ जैसे यह कोई स्वर्ग से उतरी देवी हो। मैं उसके पीछे पीछे होली। आह, वह बुढ़िया जिसे मैं आकाश की देवी मान बैठी थी, असल में नरक की डायन निकली। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं अमृत के लिए तरस रही थी, लेकिन हाथ विष लगा। निर्मल और पवित्र प्रेम की प्यासी थी, पर सड़ांध भरे विषैले नाले में जा गिरी। जो चीज चाहिए थी वह तो मिली ही नहीं। मैंने सुशीला जैसे जीवन का सुख चाहा था, न कि कुल्लटाओं की विषय वासना। मगर एक बार जब जीवन की राह भटक जाए तो सही दिशा में लौटना आसान नहीं होता। मेरे पतन का दोष मेरे सिर पर नहीं है, इसका अपराध मेरे माता पिता और उस बूढ़े व्यक्ति का है जो मेरा स्वामी बनने का सपना देख रहा था। मैं ये पंक्तियां शायद न लिखती, लेकिन इस उम्मीद में लिख रही हूँ कि मेरी कहानी पढ़कर लोगों की आंखें खुले। मैं दोबारा कहती हूँ, अपनी बेटियों के लिए धन मत देखो, जायदाद मत देखो, कुलीनता का घमंड मत देखो, बस वर देखो। अगर उपयुक्त वर न मिले तो लड़की को अविवाहित रहने दो, जहर दे दो, गला घोंट दो, पर किसी बूढ़े खूसट के साथ उसका ब्याह मत करवाओ। स्त्री हर पीड़ा सह सकती है, सबसे बड़ा संकट, सबसे भीषण दुख, लेकिन अपने यौवन की उमंगों को रौंदा जाना वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां तक मेरा सवाल है, अब इस जीवन से कोई आशा नहीं है। इस अधम अवस्था को भी उस नारकीय दशा से नहीं बदलूंगी जहां से निकल कर आई हूं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।